आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई और उसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने में और मेक इन इंडिया साकार करने के लिए दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, जिसे बैटरी स्टोरेज कहते हैं, एडवांस केमिस्ट्री सेल। बैटरी स्टोरेज, हमें मालूम है कि बैटरी स्टोरेज का महत्व कितना है और उसके कारण कितनी चीज़ें आज अटकी है। तो बैटरी स्टोरेज बढ़े। आज 20,000 करोड़ का बैटरी स्टोरेज इक्विपमेंट हम आयात करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। अब हम आज के जो नया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव घोषित किया है PLI, उसके कारण ये इंपोर्ट तो धीरे धीरे कम होगा ही। भारत में जो उत्पादन नहीं हो रहा है वो होना शुरू होगा। इससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। 2 व्हीलर स्कूटीज है, 3 व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, 4 व्हीलर है और हेवी व्हीकल्स भी प्रयोग तैयार है कि जिसमें बैटरी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय चलने वाली बैटरी, एफिशिएंट बैटरी और जल्दी चार्जिंग हो ऐसी बैटरी, ये आज सबकी ज़रूरत है। और बैटरी स्टोरेज हमारे यहाँ इसीलिए अभी तक कम था क्योंकि हमारे यहाँ बनता नहीं था। उसके साथ साथ सोलर पावर प्लांट्स अभी बहुत लगे हैं। भारत में 136 गीगावाट का, यानी 13,600 मेगावाट का ज़्यादा 1 लाख गीगावाट इज 1 लाख। हाँ, तो 1,36,000 मेगावाट का ऑलरेडी उत्पादन हो रहा है सोलर का। लेकिन सोलर की बिजली से जो निर्माण होती है उसका दिन में ही उपयोग कर सकते हैं, रात को नहीं अभी कर सकते। जो ग्रिड होता है उसमें कभी बैलेंसिंग करना है तो अनेक काम करने पड़ते हैं। अगर बैटरी स्टोरेज होगा तो बैटरी स्टोरेज के आधार पे ये काम आसान होगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत लगता है। रेलवेज में अपार संभावनाएं हैं। शिपिंग में एक नई क्रांति होने वाली है जब बैटरी स्टोरेज आसान हो जाएगा। डीजल जनरेटर्स आज उद्योगों में एक बैकअप के रूप में भी लगाया जाता है और अनेक जगह जनरेटर पे ही अपार्टमेंट्स या बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो ये डीजल जनरेटर का भी विकल्प होगा जब बैटरी स्टोरेज अपने पास होगी। रूफटॉप सोलर है, इसका शाम के बाद उपयोग नहीं होता, तो घर के दिए जलाने हो या चूल्हा जलाना हो, उसके लिए ये स्टोरेज जब आसान होगा तो स्टोरेज के सहारे ये रूफटॉप सोलर भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये इतने सब जीवन के सभी क्षेत्रों में परिणाम करने वाले अनेक उपयोग बैटरी स्टोरेज से होने वाले हैं। ये बैटरी स्टोरेज के लिए आज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाला ऐसा एक 18,100 करोड़ का 18,100 करोड़ रुपीस इंसेंटिव की योजना आज मंजूरी दी है। इससे 50,000 मेगावाट का
टारगेट है कि वहाँ तक उत्पादन भारत में बढ़ेगा आने वाले चंद सालों में, और आगे ये उत्पादन बढ़ता जाएगा ज़रूरत के अनुसार और मार्केट के अनुसार। इसमें 45,000 करोड़ रुपए की 45,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट फॉरेन एज वेल एज इंडियन होगी, और उनको 18,000 करोड़ रुपए ये इंसेंटिव मिलेगा। ये इंसेंटिव किसके आधार पे मिलेगा? किसका सेल ज़्यादा होता है, सेल्स के आधार पर, एनर्जी एफिशिएंसी और लाइफ साइकिल के आधार पर, और लोकलाइजेशन म्हणजे लोकल कितना मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके आधार पर होगा। अपने यहाँ बैटरी स्टोरेज में लगने वाला कॉपर या बॉक्साइट यानी जिससे एल्यूमिनियम बनता है, वो हमारे यहाँ भरपूर है, तो उसका उपयोग अभी हो नहीं रहा था क्योंकि पूरा का पूरा पैकेज हम इंपोर्ट करते थे। इससे यह अच्छा भी मिलने लगेगा, सस्ता भी मिलने लगेगा, और उसका ज़्यादा प्रचलन बढ़ेगा। इसके बहुत फायदे हैं। उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, देशी विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, अच्छे काम को प्रोत्साहन मिलेगा, देश में रोजगार बढ़ेगा, और इस इंडस्ट्री के नहीं सभी उद्योगों के और दुनिया के निवेशकों ने भी ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का स्वागत किया। 13 क्षेत्रों में ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स मोदी सरकार देने वाली है, उसमें से अनेक नोटिफाई हो गए हैं। आज ये महत्वपूर्ण निर्णय एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी बैटरी स्टोरेज के लिए किया गया है। इससे आगे चल के फ्यूल, जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल बढ़ती है, बाकी जगह से फ्यूल का उपयोग कम होता है, तो आगे बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट फ्यूल का भी कम होगा। ये उसका विशेष है। और एक विशेष है स्टार्टअप के लिए, नए शोध और अनुसंधान करने वालों के लिए, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने वालों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना है, तो उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। मित्रों, इसका परिणाम केवल एक योजना मंजूर हुई, 45,000 करोड़ का निवेश आएगा, देश में उत्पादन बढ़ने लगेगा और 18,000 करोड़ रुपए की उनको कंसेशन मिलेगा, इतना नहीं है ये योजना। ये योजना भारत ने जब जीरो एमिशन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया, और आप जैसे देखते हो मैं भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही यूज़ करता हूँ, तो सरकारी दफ्तरों में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा अब नए खरीदी हो रहे हैं। उसके साथ साथ कुल मिला के 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सब तरह के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। हम 2800 चार्जिंग स्टेशंस का निर्माण अभी हमारे मंत्रालय से कर रहे हैं। ये कोयला और फ्यूल का, क्योंकि कोयला जलाने से कार्बन एमिशन बढ़ता है, इसलिए सोलर जब हम तैयार करते हैं तो कोयला बचता है, जब हम एलईडी बल्ब लगाते हैं तो कोयला बचता है, जब हम ये बैटरी स्टोरेज करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी और कोयला कम लगेगा। ये 2,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर इस रेट से ये इंसेंटिव मिलेगा। ये बिडिंग भी होगा इसके लिए, और जो अच्छा सेल करेंगे, जो अच्छा एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और जो लोकलाइजेशन ज़्यादा करेंगे उसको ये ज़्यादा फायदा होगा। ये इसलिए मैंने कहा कि ये मेक इन इंडिया का भी आविष्कार है और ये आत्मनिर्भर भारत का भी दृश्य है, परिदृश्य, और इसमें देशी विदेशी निवेश सबका स्वागत है।